हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिटायर अर्ली इन इंडिया। तो बेसिकली आप इंडिया में कितना अमाउंट आपको चाहिए होगा, आज उस पर चर्चा करेंगे रिटायर होने के लिए। और पर्टिकुलरली रिटायरमेंट शब्द आप काफी जगह आजकल सुन रहे होंगे कि बेसिकली रिटायरमेंट किसे कहते हैं और जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी और उसमें आज में क्या फर्क आ गया है, ये पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करता हूं और आप सबसे पहले हम यहां पर यह चर्चा करते हैं बेसिकली रिटायरमेंट होता क्या है। तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट एक ऐसा फेज है लाइफ का जहां पर आप पैसे के लिए काम नहीं करते। अगर आप हमारी प्रीवियस जनरेशंस देखेंगे, हमारे मदर फादर की जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली रिटायरमेंट एज बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि 60 साल में बंदा रिटायर होता है। आपने अपने आसपास देखा होगा। और मोस्ट ऑफ द लोग जो उस समय जॉब के भी सिनेरियो थे, मोस्ट ऑफ द लोग कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं पे भी थी। तो नंबर ऑफ जॉब्स या जिस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारी जॉब्स मार्केट में नहीं आती थी। मतलब ऐसा नहीं है जिस तरीके से आज देखोगे एक बंदा आज एक कंपनी में 3 साल काम करता है, 5 साल काम करता है, फिर 2-3 साल किसी और कंपनी में काम करता है, बट बाय द टाइम जब उसका 20-25 साल का करियर हो जाता है तो पीछे देखता है वो 5-7 कंपनियों में भी काम कर चुका होता है, अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लेकिन अगर आप हमारी प्रीवियस जनरेशन को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहती थी। अब वो सरकारी कोई डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई प्राइवेट नौकरी हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने 25 जनरल में मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूं, किसी ने 25-26 में अगर काम करना स्टार्ट किया तो 60 तक उसी कंपनी में ही लगभग काम करता था और सैलरीज भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, जिसकी वजह से एक इंसान अर्ली रिटायरमेंट के बारे में तो नहीं सोच पाता था। उसे यही पता था कि 60 की एज में मुझे एक अगर सरकारी में है तो उसे एक पेंशन अमाउंट मिलना है और एक लमसम अमाउंट मिलना है। तो वही उसको कंसीडर करके चलता था कि वो मेरा एक कहीं ना कहीं रिटायरमेंट अमाउंट होगा। और उससे पहले उसे जॉब छोड़ने में या फिर बाकी चीजों में एक डर भी रहता था, बिकॉज एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो आ रहा था सैलरी का और वो हर महीने कहीं ना कहीं उसको नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अब आज की जनरेशन की अगर आप बात करोगे तो इकोनॉमी ने ग्रो किया है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अब जॉब्स हो या बिजनेस हो काफी तरक्की भी करी है। अब अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल के अंदर अर्ली रिटायरमेंट का भी कॉन्सेप्ट काफी फेमस हो रहा है। उसमें आपने कई जगह सुना होगा इंटरनेट के ऊपर भी कि आपका फायर नंबर क्या है। तो बेसिकली 40s 50s के अंदर भी आजकल लोग कहीं ना कहीं रिटायर होने लगे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से हो सकता है आपकी डेफिनेशन अलग हो, मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट एक ऐसी एज होती है जहां पर आपको पैसे के लिए उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो क्या एज हो सकती है और क्या कॉर्पस पे वो एज हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत अच्छा थंब रूल है, यूएस में काफी चलता है, विच इज 4% विड्रॉल रेट। तो 4% विड्रॉल रेट का मतलब ये है कि मेरे साल के जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें मैं कोई फॉरेन ट्रिप करता हूं, मेरे घर के एक्सपेंसेस या फिर मेरे फैमिली के जो भी एक्सपेंसेस है मैं उसको नोट डाउन करूं और वो जितने भी एक्सपेंसिव और मेरा जो पोर्टफोलियो है अगर वो उसका 4% के अंदर है, मतलब अगर मेरा 100 रुपए का पोर्टफोलियो है और 4 रुपए का मैं उसमें विड्रॉल रेट लगाता हूं और मेरे खर्चे उस 4 रुपए के ही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक फाइनेंशियली फ्री इंडिया में कहीं ना कहीं प्लेस हो सकता हूं। आई थिंक रिटायर मतलब फाइनेंशियली फ्री आप बोलिए या फिर उसको रिटायरमेंट बोलिए, आई थिंक वो सेम ही चीज हो गई। ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अर्ली रिटायरमेंट लेने को, तो ठीक है अर्ली रिटायरमेंट हो गया, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जो घर पे बैठ जाता है या उसके बाद आप कुछ काम नहीं करते। आप कुछ ना कुछ काम हर एक इंसान को करना ही पड़ता है अगर वो धरती पे ऊपर आया है। कम ज्यादा एक अलग कहानी है, बट पैसे वाली बात, मतलब आपको कोई काम पैसे के लिए करना पड़े, वो वाली कंडीशन नहीं आएगी। अब कितना अमाउंट होना चाहिए, अब ये चीज थोड़ी सी हर लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है इंडिया के अंदर एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एटलीस्ट आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, एटलीस्ट 10 CR मतलब $1 मिलियन के अबव अगर पोर्टफोलियो है, विच इज वेरी डिसेंट इनफ टू गेट, अगर मैं 4% का इसमें विड्रॉल रेट लगा लेता हूं तो आपको 40 लाख रुपए साल के आएंगे लगभग। तो 40 लाख रुपए अगर आप साल के विड्रॉ करते हैं अपने पोर्टफोलियो से, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लाइफस्टाइल आप किसी भी इंडिया के बड़े शहर में या छोटे शहर में तो ऑब्वियसली आप बचा भी पाएंगे, कम विड्रॉल रेट में भी चला लेंगे, बट किसी भी बड़े शहर में भी अगर आप जाएंगे और जहां पर आपके एक्सपेंसेस थोड़े अपर साइड पे हैं, वहां पर भी इजीली सस्टेनेबल हैं आप वहां पर। तो 10 करोड़ रुपए का एक ऐसा अमाउंट मेरे को लगता है कि हर एक इंसान को कहीं ना कहीं एस्पायर होना चाहिए। अब वो 30 में हो जाए, 35 में हो जाए, 40 में हो जाए, 45 में हो जाए, 50 में हो जाए या 60 में हो जाए, बट एटलीस्ट अगर आपने इतना अचीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक
सुकून, एक शांति आप अपने माइंड में ला पाएंगे कि आज के बाद जब आप ये पोर्टफोलियो इतना लेवल का अचीव कर लेंगे कि उस टाइम के बाद आपको एटलीस्ट कम से कम पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सही चीज है? क्या मैंने जो आपको फिगर दिया, अगर या आपको लगता है कि इससे फिगर आपका और ज्यादा होना चाहिए, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब इसके पीछे मेरा एक छोटा सा लॉजिक ये था कि क्योंकि इक्विटी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो 12% के आसपास से ग्रो कर रहा होता है और आप उसमें से अगर 4% का विड्रॉल रेट भी लगाते हैं तो एक अच्छा खासा कंपाउंडिंग आपको फिर भी 8-9% का आपके पोर्टफोलियो पे चलता रहेगा। मैं आप 10 करोड़ रुपए का कैसे एसेट एलोकेशन करना है वो एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बट मोटा मोटा अगर आप इक्विटी डेट भी रखते हैं, 60-40 रखते हैं, 70-30 रखते हैं, 50-50 रखते हैं, तो उस वाले केस में भी 4% विड्रॉल रेट या 3% विड्रॉल रेट इज ए वेरी डिसेंट, जो ओवरऑल वर्ल्ड में भी काफी अच्छे तरह से काम करता है, पर्टिकुलरली यूएस में थंब रूल है ये बेसिकली, और इंडिया में भी एक ठीक ठाक ढंग से काम कर सकता है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट ने आपको 12% तो देना है, लेकिन उसमें फॉल भी आएंगे, जैसे कोविड जैसा फॉल आ गया, 2008 जैसा फॉल आ गया, जहां मार्केट 30-40% भी गिर जाएगा। तो उस वाले केस में भी आप इतना विड्रॉ अमाउंट ना कर दें कि उसकी कंपाउंडिंग, आप जो आपके पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग है उस पर कोई असर पड़े। तो इसलिए 3% और 4% विड्रॉल रेट इज ए डिसेंट विड्रॉल रेट टू रिटायर अर्ली, और या फिर अपना जो फायर नंबर है बेसिकली आप अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।